द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, इजराइल का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। कैसे इजराइल पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर विक्टिम कार्ड खेल रहा है, मैं इस वीडियो के जरिए इस सच से भी आपको वाकिफ कराने वाला हूं। अभी एक दिन पहले इजराइल ने किस तरह से गजा पर मौजूद उस इमारत को तहस नहस कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था, जिसमें अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउस के दफ्तर थे। दोस्तों, ये सीधा सीधा मीडिया पर हमला था, लेकिन इजराइल ने यह कहकर उस हमले को जस्टिफाई किया कि वहाँ पर हमास और दूसरे आतंकी संगठनों ने ऑफिसेस खोले हुए हैं, वहाँ से वो ऑपरेशनल काम कर रहे हैं। दरअसल ये एक सफ़ेद झूठ की तरह था, जिसकी पोल अब खुद अमेरिका के एक सरकारी अधिकारी ने खोल दी है। ये देखिए, इस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अटॉर्नी ब्लिंकन ने कहा कि उन्हें गजा बिल्डिंग अटैक से जुड़ा हुआ कोई सबूत, कोई जानकारी इजराइल की तरफ से नहीं दी गई, जबकि इसी यूएस की एक न्यूज़ वेबसाइट के हवाले से ये बात सामने आई कि इजराइल ने कथित रूप से सबूत अमेरिका को दिए हैं। पहले आप इस वेबसाइट में लिखी बड़ी बातों को देखिए, जिसका हिंदी तर्जुमा करके मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसमें लिखा है कि इजराइल ने स्मोकिंग गन के सबूत अमेरिका के अधिकारियों के साथ शेयर किए थे, जिसमें उसने बताया कि उस इमारत से हमास का काम चल रहा था, इसीलिए उस इमारत को उसने ज़मींदोज़ कर दिया। यही नहीं, इसमें यह बात भी लिखी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम से शनिवार को फ़ोन पर बात की और इस बातचीत में नेतन्याहू ने खुद उस बिल्डिंग से जुड़े इंटेलिजेंस से मिले इनपुट को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साझा किया, शेयर किया। दोस्तों, तो ये वो कहानी है जो इजराइल ने गढ़ी है। जी हाँ, झूठी कहानी, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, खुद को पीड़ित दिखाने के लिए, ताकि इस विक्टिम कार्ड के सहारे बड़ी चालाकी से वो अपनी बर्बरता को जारी रख सके और अपनी विस्तारवादी नीति पर चलकर कब्जा जमाने की नीयत से हमला करता रहे। वो कहे कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, इसलिए हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, और जवाबी कार्रवाई का बहाना बनाकर दूसरे मुल्कों की ज़मीनें हड़पना उसका शगल रहा है। बेगुनाहों की जानें वो लेता रहे, लेकिन अफसोस उसके इस झूठ को बेपर्दा करने का काम यूएस के ही सरकारी अधिकारी ने कर दिया है। दोस्तों, तो ये बात तो साफ हो गई कि उस इमारत में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी का धमाका इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ मीडिया को निशाना बनाने के लिए किया, जो लगातार फिलिस्तीन पर इजराइल की बर्बरता को दिखा रहे थे, उसे एक्सपोज कर रहे थे, साथ ही मानवाधिकारों को कुचलने वाली हरकत को लेकर इजराइल पर सवाल भी उठा रहे थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इजराइल अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, क्या कुछ कर सकता है। बहरहाल, उधर वो देश जिसे लेकर इजराइल को लगता है कि वो उसके साथ खड़े हैं, उसके बराबर खड़े हैं, उसके हर कदम पर उसका साथ देने के लिए तुरंत आगे आ जाएंगे, वो इजराइल ये देख ले कि वो देश अब सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हुए। मसलन यूनाइटेड स्टेट्स को ही ले लीजिए, ताज़ा खबर वहीं से आई है। वहाँ के 28 सीनेटर्स ने युद्ध विराम के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। दोस्तों, जॉर्जिया से यूएस सेनेटर हैं जॉन ओसाफ, उनका ये ट्वीट आपको पढ़ाता हूँ। दरअसल जॉन ओसाफ ने ही वो शख्स हैं जो 28 सीनेटर वाले इस दल की अगुवाई कर रहे हैं। किसी भी सिविलियन की जान ना जाए और आगे ये हिंसा और ना बढ़े, इसको लेकर सीज फायर का ये जॉइंट स्टेटमेंट यूएस के सीनेटर्स ने जारी किया है। हालांकि इसके पीछे भी एक पूरा सोचा समझा एक खेल नज़र आता है, क्योंकि अब जब इजराइल चारों ओर से घिर गया है, हमास ने उस पर जो कहर बरपाना शुरू किया है, जिसका डर इजरायली सेना पर भी बखूबी देखा जा रहा है, इसके सबूत भी हैं। इजरायली सेना का ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट को पढ़कर इस डर को आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है कि पिछले 7 दिनों में हमास और इस्लामिक जिहाद अब तक 3100 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है, गजा से वो भी। इसमें लिखा है कि इजराइल के अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा हमला है, ऐसा उसने आज तक कभी नहीं देखा। लाखों इजरायलियों की ज़िंदगी खतरे में बता रहा है इजराइल। साफ है कि ये डर अब इजराइल खुद बयां करने लगा। आपको हमास के इजराइल पर ताज़ा हमले की आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये वही इलाका है और इमारतें हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाकों ने मिसाइलें दागी। ये इजराइल के ताज़ा हमले का जवाब है। दोस्तों,
जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसका बड़े पैमाने पर यहां नुकसान हुआ है। इडो डेनियल नाम के शख्स ने इस बात की पुष्टि की है कि दक्षिण इजराइल के बीर शिवा, एश्कलोन और अशदोद में गजा से लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि अशदोद की इस 4 मंजिला इमारत में सीधे रॉकेट दागे गए हैं। इसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की, जिनमें इजरायली मीडिया के मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है। तो साफ है कि इजराइल अब घुटनों के बल पर आ गया है। यही नहीं, इसके अलावा वहीं जिस तरह से विश्व के दूसरे देश भी इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं, तो ऐसे में अमेरिका ने उसे बचाने की कोशिश के तहत शायद अब सीज़फायर को ही उचित समझा, सही समझा, क्योंकि यही वो अमेरिका है जिसने कुछ दिन पहले इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया था कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। और आज वही अमेरिका युद्ध विराम करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके पीछे आधार सिर्फ इजराइल की बाहरी घेराबंदी नहीं है दोस्तों, बल्कि भीतरी हिंसा भी है जो गृह युद्ध का रूप लेती जा रही है। सड़कों पर मारकाट मची है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब यहूदी ही इजराइल की इन हरकतों का विरोध कर रहे हैं। तमाम मुल्कों से तस्वीरें आ रही हैं, खुद इजराइल के भीतर से तस्वीरें आ रही हैं। आपको मैं कुछ तस्वीरें इनमें से दिखाता हूं। मसलन ये ट्वीट आप देखिए, इसमें आपको दिखेगा कि कैसे इजरायली झंडे को पैर से कुचलकर यहूदी लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी तस्वीरें भी लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें इजराइल की ज़मीन पर देश बनने से पहले फिलिस्तीन के निशान मौजूद होने की तस्दीक की गई है। मसलन गटर के ढक्कन की तस्वीर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है इस ढक्कन में कि गवर्नमेंट ऑफ फिलिस्टाइन हाइफा डिस्ट्रिक्ट PWD। ये वही इजराइल का हाइफा शहर है दोस्तों, जिसको लेकर ये कभी कहा जाता था कि इजराइल की आज़ादी का रास्ता हाइफा की लड़ाई से ही खोला था। ऐसा ही एक सबूत और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, फिलिस्तीन का ये वो सिक्का है जो इजराइल के बनने से भी कई साल पुराना है। सन 1927 का ये सिक्का है दोस्तों। सिर्फ चीज़ें ही नहीं बल्कि इंसान भी इस बात की गवाही देने के लिए सामने आ गए हैं और इजराइल को इस तरह से आईना दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग महिला देखिए, जिनके हाथ में एक पोस्टर है जिस पर लिखा है कि मैं तुम्हारे राज्य से भी बड़ी हूँ, बूढ़ी हूँ। तो ये सब कवायद, ये सब कोशिश इजराइल को उसकी औकात बताने के लिए है। उधर इजराइल कैसे इतिहास में अपनी विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ता रहा है और धीरे धीरे कैसे फिलिस्तीन की ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमाता रहा है, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो बखूबी ये बताती है। आप इसमें जो हरे रंग का क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, ये था असली फिलिस्तीन 1946 में। 1947 में जब UN प्लान से इजराइल देश यहाँ बनाया गया बीच में, तो कुछ ये सूरत हो गई इसकी। सफ़ेद हिस्सा इजराइल का है। अब होने को तो ये होना चाहिए था कि ज़मीन का टुकड़ा मिल जाने से इजराइल अपने देश की तरक्की और लोगों पर ध्यान देता, लेकिन नहीं, उसकी नीयत तो आसपास की सारी ज़मीन कब्जाने की थी। 1967 तक के इस नक्शे को देखिए, कैसे हरा रंग यहाँ घटता गया और सफ़ेद रंग की इजरायली चादर बढ़ती चली गई। साल 2012 में जाकर हालात ऐसे हो गए कि हरा रंग ही ना के बराबर दिख रहा है। यानी वो अपने अस्तित्व को बचाने की अब जंग लड़ रहा है दोस्तों। और ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है, ये अपने आप में सबसे बड़ा इतिहास का वो एक प्रमाण है जो बताता है कि इजराइल की नीयत क्या है। वो जो दिखाता है, जो कहता है, उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जो दिखाता है वो विक्टिम कार्ड है, लेकिन जो करता है वो दूसरों को विक्टिम बना देता है और दूसरे की ज़मीन हड़प लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका थोड़ा सा हमें और समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसे इजराइल जो है भीतर से कमज़ोर होता जा रहा है। इजराइल की जो सत्ता है, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पकड़ जो है वो धीरे धीरे हो रही है कमज़ोर। और जब एक शासक कमज़ोर होने लगता है दोस्तों, जब एक देश की सत्ता कमज़ोर होने लगती है, तो वो क्या करती है, वो मुद्दे से भटकाने के लिए, जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए युद्ध जैसा कदम उठाती है और लोगों को गुमराह कर देती है मुद्दों से हटाकर इस बात पर कि कैसे राष्ट्रवाद उनके लिए सबसे ऊपर है और देश को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ के अब वो देश के साथ हो जाएं। तो कहीं ना कहीं एक गुमराह करने की भी एक कोशिश इसके पीछे विशेषज्ञ मानते हैं और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दोस्तों, आपकी राय क्या है इस वीडियो पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।